Hello students, myself Ashwini and let's start new video lecture. In this video lecture student, now we will start with amino acids. You know what are amino acids? Amino acids are the building unit of proteins. Amino acids वो structures हैं जिनसे proteins बनते हैं. When amino acids join together with the help of peptide bond, तो क्या बनते हैं? Proteins बनते हैं. याद रखेंगे कौन से bond से जुड़ते हैं amino acid? Peptide bond. आगे भी बात करेंगे. जैसे ग्लूकोज कौन से bond से जुड़ते हैं? That is glycosidic bond. Amino acid कौन से bond से जुड़ते हैं? That is peptide bond. याद रखेंगे peptide bond. इसी के प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स भी कहा जाता है. पॉलीपेप्टाइड्स जो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड के कारण बने हैं, दैट्स बाय पॉलीपेप्टाइड्स. सो स्टूडेंट्स, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. याद रखेंगे. एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 amino acids, approximately not 20 which are used for protein synthesis. जो प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के काम आते हैं. कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं स्टूडेंट जो प्रोटीन बनाने के काम नहीं आते, उन्हें नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स कहते हैं. जैसे सिट्रोलिन, ऑर्निथाइन, ये कुछ ऐसे हैं. सिट्रोलिन, ऑर्निथाइन, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने के काम नहीं आते, इसलिए इन्हें नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स कहते हैं. लेकिन जो मैं 20 कह रहा हूं वो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं. सो स्टूडेंट, अगर उन अमीनो एसिड्स की बात करें जो 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, तो उनमें से मोर देन 90%, अप्रोक्सीमेटली 18 जो हैं उनमें से उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है. बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? दे हैव एन अमीनो ग्रुप. उनके पास एक अमीनो ग्रुप होता है, दैट इज NH2 ग्रुप. एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दैट इज COOH ग्रुप, दैट इज अटैच्ड टू द सेम कार्बन, जो एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं. एंड द कार्बन टू विच दैट टू ग्रुप्स आर अटैच्ड, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. सो ऐसे अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, जिनमें दोनों ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़े रहते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, द अल्फा कार्बन बियर्स. अल्फा कार्बन में ये देखिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया अमीनो एसिड का. ये एक साइड पे अमीनो ग्रुप है एक कार्बन के साथ, इसे अल्फा कार्बन, और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. उसके बाद बैलेंसी तो कार्बन की पूरी नहीं हुई, बैलेंसी तो 4 होती है. तो एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे एक R नाम का ग्रुप है, दैट इज वेरिएबल. उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बन चेन्स हो सकती हैं, दैट में भी कार्बन चेन स्ट्रेट और रिंग फॉर्म में भी हो सकती हैं. सो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? अल्फा कार्बन के साथ एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ R है. R जो है दैट इज अ वेरिएबल ग्रुप, दैट में हैव अ कार्बन चेन और रिंग भी हो सकता है यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये अमीनो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, क्योंकि एसिडिक है नेचर में. और अमीनो ग्रुप जो होता है ये बेसिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है. किसको? दैट इज अमीनो एसिड को. ये तो इनका नंबर भी डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड जो वो कैसे होंगे, बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे या एसिडिक अमीनो एसिड्स होंगे. अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कई बार क्या होता है कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं, तो एक से ज्यादा होंगे तो दैट अमीनो एसिड विल बी कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड. अगर अमीनो ग्रुप का दबदबा होगा तो दैट विल बी कॉल्ड बेसिक अमीनो एसिड. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. So there are 20 amino acids student that are used for protein synthesis, and all these 20 amino acids are levorotatory. अगर ऑप्टिकल बिहेवियर देखें तो पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाते हैं, so that's why all 20 amino acids are levorotatory. Students, ये तो बात होगी कि there are how many amino acids which can synthesize protein? 20 amino acid. Out of that 20 amino acids also student, some are those which are synthesized by our body. Some are those which are synthesized by our body slowly, and some are those which are not synthesized by our body, which we have to need in our body through diet. Otherwise, we will not able to fulfill their demand. So, on the behalf of the need, there are 3 categories of amino acid. First is essential amino acid. Those amino acid which cannot be synthesized by our body. 20 में से कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें खाने के थ्रू चाहिए. These are essential amino acids. And examples are methionine, tryptophan, phenylalanine, valine, isoleucine, leucine, threonine, lysine. ये कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो असेंशियल हैं, जो हमें खाने के थ्रू चाहिए, बिकॉज अवर बॉडी इज नॉट सिंथेसाइजिंग. देन नेक्स्ट स्टूडेंट, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड. ये बॉडी बनाती तो है लेकिन बहुत स्लोली बनाती है. सो दीज अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी slowly. Example arginine, histidine.
हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो सेमी एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं, बहुत स्लोली बनाती है बॉडी। नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बनाती है और वो हमें बाहर से डाइट के थ्रू नहीं चाहिए। सो एग्जांपल इज एलेनाइन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन। ग्लाइसिन की एक और खासियत बनाता हूँ, ग्लाइसिन एक सबसे सिंपल अमीनो एसिड। अभी हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे ग्लाइसिन का। अगर मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो सेंटर में अल्फा कार्बन आ गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया एक साइड, यहाँ पर अमीनो ग्रुप आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, और जो आर जो वेरिएबल ग्रुप है उसकी जगह भी यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक पे अमीनो ग्रुप, और बाकी दो जगह पे हाइड्रोजन है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ glycine. So on the behalf of that, whether amino acids are synthesized by our body or not synthesized, we have categorized amino acids in three categories: essential amino acids, semi-essential amino acids, and non-essential amino acids. Let's classify amino acids on the basis of structure and reaction. So on the basis of structure and reaction, there are many types of amino acids. First is student neutral amino acid. Neutral amino acid have one amino group एंड वन कार्बोक्सिल ग्रुप। एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। सो ऐसे अमीनो एसिड्स को और क्या बोल सकता हूं मैं? मोनो अमीनो, मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स। एग्जांपल ग्लाइसिन, एलेनाइन, बेलाइन। स्ट्रक्चर देखें मैंने ग्लाइसिन और एलेनाइन का बनाया हुआ है। सो एक वन अमीनो ग्रुप इज देयर, वन कार्बोक्सिल ग्रुप इज देयर। हियर आल्सो वन अमीनो ग्रुप, वन कार्बोक्सिल ग्रुप। सो ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या कहेंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, एसिडिक अमीनो एसिड have an extra carboxylic group। जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है अमीनो ग्रुप से तो ऐसे कहेंगे, इसको कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स। और मोनो अमीनो क्योंकि एक अमीनो ग्रुप है, एंड डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड्स। एग्जांपल इज ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड, एंड एस्पार्टेट और एस्पार्टिक एसिड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड हैव एन एडिशनल अमीनो ग्रुप एंड आल्सो कॉल्ड डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। Diamino इसलिए because they have two amino group and one carboxylic acid group, that's why monocarboxylic. Example is arginine and lysine student. So see diagram student, जैसे lysine, lysine में देखें तो अब यहाँ पर दो अमीनो ग्रुप है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। That's why they are basic amino acid, क्योंकि अमीनो ग्रुप बेसिक होता है, इसलिए बेसिक ग्रुप ज्यादा होने से या अमीनो ग्रुप ज्यादा होने से नेचर क्या होगी अमीनो एसिड की? बेसिक होगी। एंड name is diamino monocarboxylic acid also. Next student, sulfur containing amino acid. Sulfur containing amino acid ऐसे एसिड जिनके पास सल्फर है। तो these amino acid have sulfur, for example cysteine, methionine। मैंने यहाँ पर cysteine का स्ट्रक्चर बनाया। तो cysteine में यहाँ पर कार्बन के साथ एक सल्फर जुड़ा हुआ है साथ में। So this is sulfur containing amino acids. Student, alcoholic amino acid. These amino acids have alcoholic or hydroxyl group. For example, serine and threonine. Here I have drawn the structure of serine. So serine has one additional functional group in the form of alcohol. That's why they are called alcoholic amino acids. So जिन amino acid में alcoholic functional group भी होते हैं क्या कहेंगे? Alcoholic amino acids. Then student, aromatic amino acid. Aromatic amino acid में they possess cyclic structure, that is benzene with a straight chain side chain. फॉर एग्जाम्पल फिनाइल एलेनाइन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलेनाइन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बेंजीन स्ट्रक्चर साथ में अटैच्ड है स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ। सो दिस इज फिनाइल एलेनाइन एंड इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड। लास्ट स्टूडेंट, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में क्या होता है? दे हैव नाइट्रोजन इन रिंग स्ट्रक्चर। जो रिंग होता है उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है कार्बन के अलावा। सो एग्जाम्पल इज हिस्टिडीन एंड प्रोलिन। हियर आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलिन। सो in this way student we have talked about the classification of amino acid on the basis of structure and reactions. Topic student, there is a topic that is deuterion structure. So deuterion structure क्या होता है student? To understand it, first of all we have to know that there is a big role of pH in the maintenance of amino acid as a charged body. At some pH, if there is a pH of the solution in which amino acids are present, that is toward the acidic side, that is less than 7, then what will happen? The carboxylic group that acquire negative charge,
and on the other hand if pH is more than 7, that is toward the basic side, then the amino group will acquire the positive charge. So basically अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक सॉल्यूशन जो होता है अलग अलग पीएच का, उसमें चेंज होता रहता है उसका चार्ज. इफ एसिडिक पीएच है तो इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और अगर बेसिक पीएच इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. और समटाइम क्या होता है पीएच एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है, ना सॉल्यूशन एसिडिक है ना बेसिक. ऐसे केस में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन पे दोनों ग्रुप पे चार्ज होता है, अमीनो ग्रुप पे भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे भी. मतलब डाइपोलर आयन कंडीशन हो जाती है. डाइपोलर आयन मतलब एट ए टाइम उस स्ट्रक्चर में दो तरह के चार्ज हैं, अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर कहते हैं. सो पीएच सॉल्यूशन का मैटर करता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा अमीनो एसिड का, चार्ज्ड. अब जब दोनों तरह के चार्ज होंगे तो ओवरऑल वो एक न्यूट्रल बॉडी हो गया, क्योंकि वो चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो लेट्स सी, a particular property of amino acid is ionizable nature of NH2 amino group and carboxylic group. At isoelectric point जब pH ना acidic है ना basic, an amino acid exists as dipolar ion. Dipolar ion मतलब having positive charge on amino group and negative charge on the carboxylic group. Such dipolar ion structure is called deuterion structure. In solution of different pH, students, the structure of amino acid changes as follows. यहां देखें पहले A स्ट्रक्चर में अमीनो ग्रुप के ऊपर चार्ज है, इसका मतलब ये अमीनो एसिड ऐसे सॉल्यूशन में है जिनका जो पीएच है दैट इज बेसिक है, मतलब मोर देन 7. अगर सी डायग्राम देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ऐसे अमीनो एसिड ऐसे सॉल्यूशन में है कि पीएच इज लेस देन 7. और जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ना पीएच ज्यादा एसिडिक है ना बेसिक, तो दोनों तरह के आयन रहेंगे अमीनो एसिड पे, अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज. और इसी डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दैट इज ड्यूटर आयन स्ट्रक्चर. सो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मैटर्स फॉर द चार्ज ऑन द अमीनो एसिड. अगर एसिडिक पीएच है तो कार्बोक्सिल ग्रुप पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, अगर बेसिक पीएच है तो अमीनो ग्रुप पे, और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है दैट मींस पीएच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो both type of charges will present, and such dipolar ion structure is called deuterion structure, students. As we know that amino acids are used to make proteins. When amino acid join, they form protein. So the linkage that join amino acid, that is called peptide bond, and it is covalent in nature. So let us see linkage of amino acid. Two amino acids can join through amino group of one amino acid, एक amino acid का amino group एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड. बॉन्ड जो बनेगा एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप और दूसरे के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में बनेगा. नाउ फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज CONH, CO फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड NH फ्रॉम अमीनो ग्रुप बाय लॉस ऑफ वाटर. मोस्टली जितने भी बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स ये लॉस ऑफ वाटर से ही बनते हैं, बाय डिहाइड्रेशन. सो नाउ अमीनो ग्रुप क्या कंट्रीब्यूट करेगा स्टूडेंट, अमीनो ग्रुप कंट्रीब्यूट हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंट्रीब्यूट हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म वाटर. वाटर जो रिलीज हो रहा है उसमें किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो इस तरह से वाटर बन रहा है. सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल वेयर ग्लाइसिन इज कंबाइनिंग विद एलेनाइन. सो क्या हुआ, ग्लाइसिन का COOH ग्रुप यहां देखें और यहाँ एलेनाइन का NH2 ग्रुप. नाउ कंट्रीब्यूशन किसका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंट्रीब्यूट करेगा एंड अमीनो ग्रुप इज कंट्रीब्यूटिंग हाइड्रोजन. तो इनके कंट्रीब्यूशन इस कंट्रीब्यूशन से क्या रिलीज होगा, वाटर, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दैट इज CONH बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड एंड देन दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म डाइपेप्टाइड. जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड. तो याद रखेंगे दो अमीनो एसिड के जुड़ने को स्ट्रक्चर क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड, तीन ट्राइपेप्टाइड, और बहुत सारे हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड. सो कौन सी लिंकेज जो अमीनो एसिड को जोड़ती है आपस में, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड CONH लिंकेज. और इसमें अमीनो ग्रुप एंड वन अमीनो एसिड
ज्वाइन विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड, और वाटर जो लॉस होता है उसमें अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करता है और कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंट्रीब्यूट करता है. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ amino acid and results in formation of proteins. Lastly, let's talk about some important functions of the amino acids. First function students सब जानते हैं, that is formation of proteins. Next student, formation of other compound, जैसे टायरोसिन अमीनो एसिड थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का काम आता है. थायरोक्सिन हार्मोन that is responsible for what? For the metabolism of carbohydrate, protein and fats in body. Next student, adrenaline हार्मोन मेलानिन स्किन कलर पिगमेंट बनाने काम आता है, मेलानिन पिगमेंट को बनाने काम आता है. ग्लाइसिन हीम पार्ट, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है उसको बनाने काम आता है. ट्रिप्टोफैन विटामिन निकोटिनामाइड बनाने काम आता है. और प्लांट्स में एक प्लांट हार्मोन बनाने काम आता है, इसका नाम है IAA. IAA की फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. हम बात कर चुके हैं कि ग्लूकोज कई बार नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनता है, तो ग्लूकोज अमीनो एसिड से ही बनता है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत बार आगे टर्म. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब जब ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बने. नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस. अमीनो एसिड्स कन्वर्ट टू अमाइंस बाय लॉस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. अगर अमीनो एसिड से कार्बोक्सिल ग्रुप लॉस हो जाए तो वो अमाइंस बन जाते हैं. जैसे हिस्टिडीन अमीनो एसिड था, हिस्टामाइन बन गया, और हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को फैला देता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है. दो टर्म्स है, एक वैसोडाइलेटर और एक वैसोकंस्ट्रिक्टर. वैसोडाइलेटर जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स को फैलाते हैं, उनको एक्सपेंड करते हैं, जबकि वैसोकंस्ट्रिक्टर जो होते हैं दे कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स. सो वैसोकंस्ट्रिक्टर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वैसोडाइलेटर ब्लड प्रेशर को कम करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन. एक कंपाउंड्स होते हैं अमाइड्स, दीज आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. अमाइड्स, तो अमाइड्स जो है दे आर उनमें भरपूर मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन. सो अमाइड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स स्टोर नाइट्रोजन एज रिजर्व. लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस. रोल इन यूरिया साइकिल. यूरिया जो बनता है उसके दौरान कुछ अमीनो एसिड प्ले करते हैं अपना रोल. ऑर्निथाइन एंड सिट्रुलिन अमीनो एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन यूरिया फॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टूडेंट, बायोलॉजिकल बफर्स. बायोलॉजिकल बफर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पीएच की वैल्यू को चेंज होने से रोकते हैं. सो क्या करते हैं ये, हाइड्रोजन डोनेट करते हैं अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही हो, और अगर पीएच की वैल्यू कम हो रही हो तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं. सो इस तरह से पीएच की वैल्यू को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, एंटीबायोटिक्स. कुछ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड जो होते हैं दे आल्सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस स्टूडेंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स. So in this way student, our topic of amino acid is completed. In this topic we have discussed about the classification of amino acid on the basis of reactions and structures. We have talked about the structure of amino acid. Then we have talked about the linkage through which amino acids are linked. And lastly then we have talked about the functions of amino acids. So in this way this video lecture is student completed for topic amino acids. In next topic we will start with now the bio macromolecule, that is proteins. Till then take care. Thanks.